इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए। भाई तेज नारायण शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत शानदार व्यंग्यकार हैं। एक बहुत चर्चित उनकी पंक्तियां मैं वो आपको सुनाता हूं। उन्होंने एक जगह कहीं लिखा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। मेरा बहुत प्यारा भाई बिधौलिया बैठा है मयंक। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। राजनैतिक मूल्य कुछ ऐसे घटे कि जेब कतरे तक विधायक हो गए। इतनी पैनी कलम जिस कवि ने लिखने का हौसला जिसके पास है, मैं कोई बहुत बड़ी भूमिका उनके लिए नहीं बनाऊं क्योंकि 10 बजे हमको कवि सम्मेलन भी खत्म करना है। मैं चाहता हूं अच्छा जोरदार तालियों से भाई तेज बाबा जी और मंजू जी के बीच का जो संवाद था, बाबा आप इनकी बातों पर ध्यान मत देना। ये तो रोज कहीं ना कहीं यही बातें करती हैं। इनके चक्कर में आप अपना वैराग्य मत त्याग देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अरे सुन, मैंने ना निकारी अभी यार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अच्छा कवि हूं। बस मस्ती से सुनो, आराम से मुझे जुड़ के सुनना। बैठ जा भाई। बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहां तक चला। मैं व्यंग्य की विधा का बहुत छोटा सा हस्ताक्षर हूं, सब लोग जानते हैं। व्यंग्य में मतलब ये है कि कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए, और वो समझा वही जाए जो समझाने की चेष्टाएं की जा रही हैं। और मैं समझता हूं इटावा तो व्यंग्य बहुत जल्दी समझता है, क्योंकि जिस इटावा ने सतपाल जी को समझ लिया, उसे फिर बताने की जरूरत नहीं है कि आपको व्यंग्य समझ में आता है कि नहीं। क्योंकि सतपाल जी अपने आप में एक चलते फिरते व्यंग्य हैं। एक कथा सुनाता हूं आपको सतपाल जी, छोटी सी कथा है बस। उस कथा को मन से सुनना आप। एक गांव में एक पहुंचे हुए संत आए। एक गांव में एक पहुंचे हुए संत आए। उनके चेले चपाटों ने ये प्रचारित किया कि महात्मा जी डायरेक्ट हिमालय से सिद्धि लेकर आए हैं। आज आपके गांव में वो प्रवचन देंगे और आप सबको बताएंगे कि आखिर मनुष्य मरने के बाद कहां जाता है। ये बड़ी खोज है। सारा गांव ये घोषणा सुनने के बाद उस गांव में प्रवचन स्थल पर इकट्ठा हुआ। निर्धारित समय पर महाराज ने प्रवचन देकर के ये बताना शुरू किया। भाइयों बहनों, मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये आदमी मरने के बाद जाता कहां है। जब हिंदू मरता है तो मरने के बाद शमशान में जाता है, और मुसलमान मरता है तो वो कब्रिस्तान में जाता है। बस इतना कहते ही चेले चपाटों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं भी इस तमाशे को देख रहा था। मैंने तुरंत महाराज के पैर पकड़ लिए और कान में जाकर चुपचाप पूछ लिया, बाबा कौन से देश के प्रधानमंत्री हो? बहुत बारीक व्यंग्य है। वाह,
मार दिया। इस मिजाज से सुनना आप मुझे, ये ऐसा मजा मैं नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हूं मैं, तो बस थोड़ा सा जुड़ के सुनना, आपको आनंद आएगा। व्यंग होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। फिर मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो हिंदुओं ने मुझे पीटा। बाद में मैंने एक सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। तालियां कम है आपकी। बहुत बढ़िया। सीटी मत बजाओ, जब बजाने का वक्त था तब नहीं निकल रही थी। मुझे देख करके सीटी बजा रहे हो, मैं तो कल चला जाऊंगा, पूरे इटावा को तुम्हारा टेस्ट समझ में आ जाएगा कि तुमने कहां जाकर के ये हवा निकाली। आनंद से सुनिए आप, मस्ती से सुनिए आदरणीय। व्यंग का अपना मजा, व्यंग का अपना एक तेवर है। मुझे याद है एक पति पत्नी शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे थे। पत्नी को देखकर अचानक एक व्यक्ति उसके सामने आया और उससे बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी। तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई तो उसके पति ने उसे डांटा। बोले, यार इसे 5 नहीं, इसे पूरे 100 रुपया दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। समझ गए? आगे समझ गए? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया मैं उनको फिर समझाता हूं। मैं आपको तब तक व्यंग समझाऊंगा जब तक आप समझ ना जाए। महिलाएं यहां बैठी हैं, आप ये मत देखना कि मैं आपसे कह क्या रहा हूं, आप ये देखना कि मैं किस अदा से कह रहा हूं, बस उस अदा का मजा लो आप। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। बल्लू भैया कौन से हैं? बबलू भैया कौन से? आप सबके लिए बबलू भैया है, मेरे तो कार्यक्रम के बाद के इंतजाम है। इशारा मैंने कर दिया, ब्रांड दीपक बता देगा। ये मस्ती है यार, ये मस्ती है आदरणीय शिवपाल सिंह जी। जब दूसरी लहर आई थी, आदमी की जिंदगियां स्टेशन पर धड़क रही थी, तब हमने सोचा नहीं था कि हम इस तरह बैठेंगे और एक दिन बैठ के हंसेंगे। सही बात है। ये जो जीवन हमें प्रकृति ने दिया है, इसका खुल के आनंद लो। आनंद लो, मस्ती में रहो आप। मस्ती को मरने मत दीजिए, मस्ती जिंदा रहनी चाहिए। और साहब, सरकार के प्रतिनिधि है, सरकार पर हमेशा आरोप लगता है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। क्या करे सरकार सब करती है। अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करके
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 मीटर ऊंची मूर्ति बनवा दी। दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए। क्या बात है, समझ गए ना आप लोग? अच्छा, नहीं समझे हो तो मैं आपको फिर समझाता हूं। वो एक विदेशी विशेषज्ञ आया था, वो क्या नाम था उसका, बेयर ग्रिल्स, मेरे पे तो नाम भी नहीं लिया जा रहा। बेयर ग्रिल्स आया था भारत, जंगल सफारी में हमारे प्रधानमंत्री उसके संग घूमे। डिस्कवरी पर दिखाया, वो सब चैनलों ने दिखाया। तो बेयर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री जंगल में घूम रहे, अचानक एक खूंखार शेर आ गया। तो बेयर ग्रिल्स ने कहा, मोदी जी अगर जंगल में अचानक कोई खूंखार शेर हमला कर दे तो तुम क्या करोगे? मोदी जी उठे, शेर के पास गए और उसके कान में कुछ कह के आए। शेर उल्टे पांव जंगल में वापस। बेयर ग्रिल्स हैरान, बोले यार इतना खूंखार शेर वापस चला गया, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी? बोले मैंने कुछ नहीं किया जी, मैंने तो कान में जाके केवल इतना कहा था कि पंजे फटकार के दाढ़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया तो आजा चुनाव लड़ ले।